सबको दिख रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एक मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, तो इसके आंसर करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे मैंने बोला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर साइड 1 इज इक्वल टू 4, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर साइड 2 इज इक्वल टू 8, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विथ साइड 3 इज 4। इतना तक तो ठीक है, बट यदि तुमसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर whose side is n, n is अननोन वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ओके, n की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 1 2 3 4। यदि रियल नंबर का डोमेन है तो फिर यहाँ पे पॉइंट में भी, डेसिमल में भी वैल्यूज आ सकती है, फ्रैक्शन भी आ सकती है, स्क्वायर रूट कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये यदि n दिया हुआ है तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो ठीक है, कुछ बच्चे इसको बोलेंगे 4 टाइम्स साइड। ओके, ऐसा कुछ लोग बोलेंगे। बेसिकली दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स n। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एक 4 इंटू एन, ये क्या चीज है? इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस 4? व्हाट इज दिस n? ओके, एंड व्हाट इज दिस कंबाइंड टर्म? तो इसी को जानने के लिए आज इस लेक्चर को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका अगेन इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का ऑलरेडी कवर कर लिया है, जो कि है नंबर सिस्टम। जिन्होंने नहीं देखा है उसको पहले जाके कवर कर ले, या कहीं से पढ़ लिया है कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम लोग आज यूनिट 2 चालू करने वाले हैं, जो कि है पॉलिनोमियल्स। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, पॉलिनोमियल, ठीक है, चैप्टर का नाम ही है पॉलिनोमियल। तो हम लोग देखेंगे कि ये 4 इंटू एन, ये दिस इज नोन एज पॉलिनोमियल। इसको पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, हम लोग ऑल अबाउट इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप तुम लोग को आइडिया लग गया होगा कि पॉलिनोमियल की हमें इंपॉर्टेंस क्यों है। ठीक है, कोई साइड एन दिया है अननोन, जो कि हमको इनिशियल में वैल्यूज नहीं दी होती हैं। किसी चीज की वैल्यूज इनिशियल में हमको नहीं पता होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमको, जैसे मार्केट जाते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग को आइडिया नहीं है कि तेल कितना लीटर लेना है, सपोज दैट, ठीक है, तेल कितना लीटर लेना है। तो हम लोगों ने मान लिया उसकी जो है क्वांटिटी है x लीटर। ठीक है, तो फिर अब इसके हिसाब से जो हमारी कॉस्ट आएगी इस तेल की, x इंटू, सपोज दैट मार्केट में 180 रुपए लीटर है, तो x इंटू 180 हो जाएगी। दैट x इज नोन एज वेरिएबल। ठीक है, अब इसका जरूरत कहां पड़ेगा सर? आगे पड़ेगा, बताऊंगा। पहले कहानी की तरह से समझो कि ये चीजें आई कहां से, डेवलप कहां से हुई, इसकी यूज क्या है। ठीक है, वेरिएबल समझ में आ गया। अब देखो, पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल की यदि मैं डेफिनेशन लिखूं, इट इज अ टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से सब लोग फेमिलियर होंगे, आई होप। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? नथिंग बट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। देखो आ गया ना वेरिएबल्स। अभी मैंने बताया था वेरिएबल क्या है, जिसकी वैल्यू इनिशियल में पता नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है। वहां पे हम लोग अप्रोप्रिएट वैल्यूज वहां पे पुट करके हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या होती हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 2 3 10 100, ये सारे क्या हो गए? कॉन्स्टेंट्स हो गए। अब वेरिएबल क्या है? हम लोग जनरली स्मॉल अल्फाबेट्स या लार्ज अल्फाबेट्स को यूज करते हैं डिनोट करने के लिए, ABC, XYZ। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं अल्फाबेट से। ओके, कुछ स्पेशल सिंबल्स भी ले लेते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा। दीज आर आल्सो द वेरिएबल्स। ठीक है, बट कुछ एक ऐसे सिंबल्स होते हैं जैसे पाई। अब तुम पाई को वेरिएबल नहीं ले सकते, क्योंकि पाई की वैल्यू जो है तुम्हारी फिक्स है, 3.1428 ऐसे करके फिक्स है, डॉट डॉट डॉट।
ठीक है, तो वेरिएबल उन्हीं को लेते हैं जिनकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती है। ओके, चल, तो ये समझ में आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। जैसे फॉर एग्जांपल 2x प्लस 4y, ये क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये x और y क्या है? अननोन वैल्यूज हैं जिनको बोलते हैं वेरिएबल्स, एंड 2 एंड 4 आर कांस्टेंट्स, क्योंकि 2 और 4 कभी भी, चाहे फ्यूचर हो, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, कभी भी चेंज नहीं होगा इसका वैल्यू। लेकिन x और y को तुम कन्वीनियंट के हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। x की वैल्यू मैं कल को 10 रख दूं, y की वैल्यू मैं कल को 15 रख दूं, तो ये इसकी वैल्यू कुछ अलग हो जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये हो गया। और 4x² प्लस 5z, z भी एक वेरिएबल ही है। ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो अभी यहाँ पे डेफिनेशन खत्म नहीं होती है, ये तो हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन। पॉलिनोमियल पे आ जाते हैं। वो पॉलिनोमियल क्या बोलता है? इट इज ए टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच, ये कंटिन्यू कर रहा हूं डेफिनेशन, ठीक है, इन विच द पावर ऑफ ईच टर्म, व्हाट इज दिस टर्म बताता हूं, ईच टर्म इज अ होल नंबर। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, होल नंबर। देखो, जहां भी अलजेब्रिक सिंबल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, अलजेब्रिक सिंबल्स यानी प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और क्या हो जाते हैं? ब्रैकेट हो गया। ओके, ये जो भी अलजेब्रिक सिंबल्स लिखे हैं, इनके द्वारा जो जो सेपरेट हो रहे हैं उनको बोलते हैं टर्म्स। जैसे यहाँ पे 2x प्लस 4y है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्लस के लेफ्ट साइड में कुछ है और राइट साइड में कुछ है, तो इसको एक टर्म बोल देंगे, इसको एक अलग टर्म बोल देंगे, तो दो टर्म है यहाँ पे। जैसे और दे लो एग्जांपल, 5x² प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं टोटल? एक, दो, तीन, तीन टर्म्स हैं। ओके, तो टर्म समझ में आ गया। अब मैंने क्या लिखा है? इन विच द पावर ऑफ ईच टर्म इज अ होल नंबर। पावर क्या होता है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, पावर जो डिफाइंड होता है वो होता है वेरिएबल का पावर होता है, वेरिएबल का। अभी एक्सपोनेंट एंड पावर हम लोगों ने नंबर सिस्टम में देखा था क्या होता है। तो पावर होता है बेस के ऊपर जो एक्सपोनेंट होता है उसको पावर बोलते हैं, ठीक है। तो पावर जो होना चाहिए वेरिएबल का वो होना चाहिए होल नंबर। होल नंबर समझ रहे हो ना? 0 1 2 3 डॉट 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 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो होल नंबर होना चाहिए पावर। इस लाइन का बहुत बहुत हिडन मीनिंग है, इसको ध्यान में रखना। बहुत बच्चे इसको मिस कर देते हैं और पॉलिनोमियल उल्टा सीधा रट लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं क्या होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया, इसमें मैंने टर्म्स भी बता दिए कैसे निकालने हैं। इसमें तुमसे कांस्टेंट पूछ लिया जाएगा। अब जैसे एक ये टर्म है, ठीक है, हर एक टर्म, ध्यान से सुनना एक बार, हर एक टर्म कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? कांस्टेंट हो गया 5, ये हो गया कांस्टेंट, और ये हो गया x² इज अ वेरिएबल। और तुम लोग बोलोगे वन में कहाँ पे है? तो वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 × x⁻0। ये भी क्या है? एक वेरिएबल ही तो है, और पावर इसका क्या है? इज अ होल नंबर। दिस इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल एंड दिस इज कांस्टेंट। तो जो भी टर्म होगा वो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होगा। ओके, तो आई होप तुम लोग को डेफिनेशन समझ में आ गया होगा मोटा मोटा। थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं, तुम लोग को और क्लियर हो जाएगा। पॉलिनोमियल का हमने डेफिनेशन देखा। पॉलिनोमियल को px से डिनोट करते हैं। ओके, px x हो गया, पॉलिनोमियल इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, फंक्शन तो सबको पता होगा, मैंने बताया था। तो जैसे देखो px इज इक्वल टू 4x² प्लस 3x प्लस 7, कुछ भी हो सकता है। px इज इक्वल टू 4y प्लस 7। अब क्या ये वैलिड है? फ्लो में तो कह दोगे हाँ वैलिड है सर। गलत, क्योंकि पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स वेरिएबल है, बट यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? वाई, ये वैलिड ही नहीं है। यहाँ पे तुमको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। ओके,
तो ये हो गए पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने किस कैटेगरी से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, किस टाइप से हम लोग पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पॉलिनोमियल्स कैटेगरी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है सर? जैसे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब वन वेरिएबल क्या होता है? वन वेरिएबल का मतलब है केवल एक वेरिएबल हो, डिपेंडेंसी ऑन सिंगल वेरिएबल। जैसे कि 4x, ठीक है, 3x प्लस 2, ये भी क्या है? एक सिंगल ही तो वेरिएबल है x। 4x² प्लस 7x प्लस 3, ये भी क्या है? एक ही सिंगल ही तो वेरिएबल है, दैट इज x। कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, 4x⁻10 प्लस 9x⁻1 प्लस 11, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, केवल एक टर्म होना चाहिए, सॉरी एक वेरिएबल होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल, दैट इज नोन एज वन वेरिएबल। आइडिया लग गया सबको? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। अब इसी तरीके से आता है पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। अब तुम लोग आइडिया तो लगा लिए होगे कि पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल क्या हो सकता है ना? चलो, मेरे लिखने से पहले तुम लोग फटाफट से एग्जाम्पल अपने कॉपी में लिख लो। लिख लिया? चलो, जैसे x प्लस वाई, ये क्या है? पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ओके, और देखते हैं 4x प्लस 3y प्लस 7, ये भी क्या है? पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। x³ प्लस y7 प्लस y8, ये क्या है? +1। व्हाट इज दिस? ये एक ऑल्सो पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स है, y और y। ये पावर देख के ये मत कर देना कि y की पावर 7 अलग वेरिएबल है, y की पावर 8 एक अलग वेरिएबल है। नहीं, वेरिएबल की डेफिनेशन मैंने बताई है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा हम लोग अल्फाबेट या फिर कुछ भी करेक्टर कौन सा ले रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल भी तुम लोग आइडिया लगा लिए होंगे। तो मैं आ जाता हूं सीधे पॉलिनोमियल इन एन वेरिएबल। एन मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब एन वेरिएबल के लिए क्या हो सकता है? a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट 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 an-1 x n-1। n-1 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट किया, तुम लोग 1 से स्टार्ट कर सकते हो, n तक जा सकते हो। तो यहाँ पे क्या है? x0, x1, x2, x3 एंड xn-1 आर वेरिएबल्स। ठीक है, एन वेरिएबल्स है। तुम चाहो तो यहाँ पे पावर भी लिख सकते हो, k1, k2, k3 एंड kn माइनस kn-1। हाँ ठीक है। वेयर, अब तुम लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि k1, k2, k3, kn-1 कौन से नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, क्या है? कौन से नंबर्स हैं? फटाफट बताओ जल्दी से, कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं चेक करूंगा। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल के डेफिनेशन के हिसाब से कि पॉलिनोमियल आर नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। टर्म्स मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल्स। ठीक है, इज also a type of algebraic expression whose in which each term have the power as a whole number। whole number मैंने बताया था ना, k1, k2। ठीक है, जिन बच्चों को याद नहीं है ये होल नंबर क्या होता है, अभी आगे सवाल कराऊंगा ना तब फंसोगे, इसलिए मैं बता रहा हूं, बाय हार्ड कर लो इसको।
होल नंबर होता है। हर सभी पॉलिनोमियल्स नहीं होते, अभी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं भी होते हैं, ठीक है। और अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज किया जाता है उनके तरीके से। अब ठीक है, हमने 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और n वेरिएबल देख लिए। व्हाट अबाउट पॉलिनोमियल इन 0 वेरिएबल? फटाफट से बताओ, ब्रेनस्टॉर्मिंग है थोड़ा सा। फटाफट से बताओ, व्हाट अबाउट द पॉलिनोमियल इन 0 वेरिएबल, उसको क्या बोलेंगे? आओ बताता हूँ। चौथा है पॉलिनोमियल इन 0 वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन 0 वेरिएबल मतलब कोई वेरिएबल ही नहीं है। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? जैसे 4, 2, 3, 1। व्हाट आर दे? दीज आर कांस्टेंट नंबर्स। कांस्टेंट ही तो है ये सब, तो इनको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमने अभी देखा रिसेंट में कि पॉलिनोमियल्स कैटेगरी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, उसमें हमने एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी देखा था। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज अबाउट जीरो पॉलिनोमियल, वो भी बहुत फेमस टॉपिक है इस चैप्टर का। तो उससे पहले हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक और है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गया, और एक और होता है पॉलिनोमियल्स कैटेगरी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। तो देखो, पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म, इसको क्या बोलेंगे? वन टर्म इन द सेंस कि जैसे तुम्हारे पास 4 है, ओके, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स वाई है। एक्स वाई भी तो एक पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। इसमें क्या है? सिंगल टर्म है, कहीं यहाँ पे प्लस माइनस मैंने कुछ ऐसा तो लिखा नहीं है कि जिससे टर्म की संख्या बढ़ जाए, तो सिंगल टर्म हो गया। इसको बोलते हैं मोनोमियल। पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म, अब इसको क्या बोलेंगे? आइडिया लग गया होगा। मोनो मतलब होता है सिंगल, तो यहाँ पे क्या होता है? बाई मतलब डबल, बाई नोमियल, बाइनोमियल्स बोलेंगे, ठीक है। अब इसको क्या, बाइनोमियल के एग्जांपल जैसे 2 प्लस एक्स, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ओके, एक्स वाई प्लस जेड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, दो टर्म होने चाहिए। मतलब मैंने बताया टर्म्स किसको बोलते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे टर्म्स को और कांस्टेंट और वेरिएबल्स को, ठीक है। तीसरा आता है सेम चीज, पॉलिनोमियल इन 3 टर्म्स। 3 टर्म हुए तो क्या होगा? इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। देखो नाम भी कितने आसान है याद करना, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, ठीक है। एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ओके, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या है? 3 है, तीन तीन टर्म्स है यहाँ पे, ओके। एक्स प्लस 4 प्लस 2, क्या ये ट्राइनोमियल है? पॉलिनोमियल क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म होता है आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द ऑपरेशंस यू कैन डू। तो ये x प्लस 4 प्लस 2 क्या होता है? ये x प्लस 6, ये ट्राइनोमियल नहीं है, ठीक है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन याद आ गई, हम मतलब समझ गए कि क्या होती है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल। ये भी है, एक चीज ध्यान रखना, कंफ्यूजन करने के लिए दिया जा सकता है बट दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ट्राइनोमियल नहीं है। तो एन 3 टर्म्स हो गया। अब सेम चीज, अब इसमें तुम्हारे पास एन टर्म्स हो जाए तो क्या होगा? एन टर्म्स मतलब मैनी, बहुत, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। यहीं से तो आया है चैप्टर का नाम, पॉलिनोमियल, ओके। पॉलिनोमियल में तुम मोनोमियल भी आ गया, बाइनोमियल भी आ गया, ट्राइनोमियल भी आ गया, 4 टर्म भी आ गए, 5 टर्म भी आ गए, 6 टर्म भी आ गए, ऐसे करके बहुत सारे टर्म आ गए, ठीक है। अंडरस्टूड? यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि
कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं कि नहीं है, ये तुम लोग को आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन व्हाट एवर आई टीच यू इन दिस लेक्चर। ओके, देखो तो चलो कुछ लिखता हूं मैं, उसके बेसिस पे तुम लोग बताओ, आंसर करो। ओके, ये तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इस पे वन बाय वन तुम लोग फाइंड करो कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। वीडियो पॉज करो और अपने से ट्राई करो, अपना सोल्यूशन बना लो। चलो मैं सॉल्व करता हूं, मैच करो। सबसे पहला दिया वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि जो भी टर्म्स है उनके वेरिएबल्स की जो पावर होनी चाहिए वो होनी चाहिए होल नंबर। तो वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है, वेरिएबल है, उसका टर्म क्या, पावर क्या है, होल नंबर है, टू। हाँ होल नंबर है, बिल्कुल है। कांस्टेंट है ये तो, रूट टू। मैंने कांस्टेंट की तो पावर की बात ही नहीं की है। कांस्टेंट का पावर चाहे रेशनल हो, चाहे रियल हो, चाहे कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। वेरिएबल्स की मतलब है मेरे से खाली। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल। ओके, अगला आ जाते हैं। y प्लस रो अंडर रूट टी। वाई एक वेरिएबल है, हाँ, इसकी पावर भी क्या है, होल नंबर है तुम्हारे पास, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है कि अंडर रूट टी दिया हुआ है। टी एक तुम्हारा क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि टी की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो टी की वैल्यू अंडर रूट हो गया, इसको हम लोग कैसे भी तो लिख सकते हैं टी प्लस वन बाई टू। अब वन बाई टू क्या एक होल नंबर है, नहीं है, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड, पता चला क्या पॉलिनोमियल है क्या पॉलिनोमियल नहीं है। अगला देखते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर माइनस टू, है ना। यही तो पढ़ा था हम लोग ने लार्ज ऑफ एक्सपोनेंट में। ठीक है, कोई भी टर्म जो है ऊपर जाती है तो एक्सपोनेंट निगेटिव हो जाती है। तो ये हो जाता था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर माइनस टू। माइनस टू क्या होल नंबर है, नहीं, तो दिस इज ऑल्सो ए नॉट अ पॉलिनोमियल। अगला आ जाते हैं, एक्स टू दी पावर 10 प्लस वाई टू दी पावर 12 बाई 3 प्लस टी टू दी पावर 50। अब यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो पावर होल नंबर है। व्हाट अबाउट 12 बाई 3, तुम लोगों ने देखा फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन इज नॉट अ होल नंबर, मार दोगे क्या, नॉट पॉलिनोमियल। बट मैंने क्या बोला, पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अ सिंप्लीफाइड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिंपली, जितना भी सिंपल से सिंपल हो सकता है, मतलब जितने भी कैलकुलेशन से सारा करके हटा के जो लास्ट में बचेगा, दैट इज तुम्हारा पॉलिनोमियल। तो सिंप्लीफाइड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो 12/3 की जगह पे तुम लोग क्या लिखोगे, सबसे पहले एक्स टू दी पावर 10 प्लस वाई टू दी पावर 4 प्लस टी टू दी पावर 50। एग्जाम में जब तुम लोग ऐसे लिखोगे, यार ऐसे क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल और नॉट, तो इसके जगह पे इसके बाद तुम लोग को ये स्टेप लिखना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है एग्जाम में। तभी एग्जामिनर समझ पाएगा कि बच्चा समझ तो रहा है कि एटलीस्ट पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करके फिर उसके बारे में पता लगाना है कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ये सबसे पहले क्या है, दिस इज नथिंग बट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सारे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। तो हमको सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड करना है, फिर पता लगाना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया फोर। फोर एक होल नंबर है, दैट इज ए पॉलिनोमियल। 50 भी एक होल नंबर है, कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। 4x² माइनस 3x प्लस 7, यहाँ पे क्या दिख रहा है, होल। यहाँ पे क्या है, वन ही तो है, होल। और यहाँ पे क्या है, एक्स टू दी पावर जीरो। जीरो इज अ होल नंबर, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो ये वाला एग्जांपल देखो, सी वाले के इक्विवेलेंट है, तो ये भी क्या है, नॉट अ पॉलिनोमियल। आई होप तुम लोग को अब डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि पॉलिनोमियल क्या पॉलिनोमियल है, कौन से नहीं है। ठीक है, और मैंने तुम लोग को कैटेगरीज भी बता दिया सारे, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं बेस्ड ऑन किस कैटेगरी से होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, तो अगले टॉपिक पे आते हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री
से क्या समझते हैं अब देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 4x 100 प्लस एक्स वाई 97 प्लस z टू द पावर 101 x। ओके, पी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x मत लिखना, ये हो जाएगा p ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, तीन वेरिएबल है तो पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ऐसे लिखते हैं, जैसे मल्टी वेरिएबल्स के लिए ऐसे नोटेशन है पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, तो x 4x टू द पावर 100 प्लस एक्स वाई टू द पावर 97 प्लस जेड की पावर 101 x, ऐसे तुमको कुछ पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ओके, तो पूछा है तुमसे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ टर्म इन द पॉलिनोमियल। मैंने क्या बोला? हाईएस्ट पावर ऑफ अ टर्म। एक ये टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, तो सबसे पहले सारे टर्म के पावर निकालो। पावर मैंने क्या बोला था? जो भी पावर मैंने क्या बोला था कि जितने भी अलजेब्रिक मतलब वेरिएबल्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके पावर क्या हो जाएंगे? एड ऑन हो जाएंगे, क्योंकि एक्स और वाई दोनों मिला करके एक टर्म बना रहे हैं ना, एक्स इंटू वाई। तो ये 1 प्लस 97 जो कि हो जाएगा 98, 101 प्लस 1 जो हो जाएगा 102, और यहाँ पे केवल 100 है। ठीक है, तो अब इनमें से क्या बोला फिर? हाईएस्ट पावर यानी मैक्सिमम एमंग्स द पावर ऑफ अ टर्म, पावर ऑफ ईच टर्म। इसमें मैक्सिमम यदि हम लोग इन सब का ले लें 100, 98 और 102 का, तो आ जाएगा 102। दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड? आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिया हुआ है 4x² प्लस 3xyz प्लस 7x³। ठीक है, इसका तुम लोग को डिग्री बतानी है, तो कैसे निकालोगे? मैक्सिमम ऑफ हर एक टर्म का पावर निकाल लो। पावर कैसे निकालते हैं? जो भी वेरिएबल्स हैं उनके एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, x² तो 2 हो जाएगा, केवल x का पावर 1 है, 1 है, 1 है, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और इधर भी 3 हो गया। तो डिग्री क्या है? एक नंबर होता है बेसिकली। उसको तो ये मतलब नहीं है कि इसका पावर ले रहे हैं या इसका पावर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी ले लो, मैक्सिमम नंबर लेना है। ठीक है, 3। आई होप डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब इसी के हिसाब से डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल आगे यूज होगा, पता चल जाएगा तुम लोग को इसका यूज कहाँ पे है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की। ठीक है, हम लोग इसी से डिफाइन करते हैं कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री है कि पॉलिनोमियल के कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, दैट इज बेसिकली विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। वो आगे का है, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तुम लोग बस इतना समझो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। जैसे x+2 लिखा हुआ है, ओके, इसकी डिग्री तुम लोग को पूछी गई है, पी एक्स इज इक्वल टू है x+, इसकी डिग्री बताओ फटाफट से, वार्म अप क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगी क्या? मैक्सिमम ऑफ x टू दी पावर 1 है, 1 कॉमा और 2, यहाँ पे x टू दी पावर 0 ही तो है, 1। ओके, तो अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यदि समझ में आ गया है, तो हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल की कैटेगराइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। तो क्या होता है? सबसे पहले लीनियर, लीनियर इन द सेंस x+y+7। हाईएस्ट जो डिग्री है, डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म, टर्म इन द सेंस वेरिएबल, एक तरह से बोल दो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द टर्म। ठीक है, अब इसमें हाईएस्ट क्या है? 1 ही तो है, तो ये क्या है? लीनियर, लीनियर मतलब 1। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुम लोग को आइडिया लग गया होगा, क्वाड्रेटिक मतलब होता है स्क्वायर मतलब 2, तो हाईएस्ट पावर जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2। तो क्या सिंगल वाली भी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि उससे हमको मतलब नहीं, हमको तो मैक्सिमम से मतलब है ना, y+z कुछ भी लिख दो, फलाना ठिकाना डॉट 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 कुछ भी, बट जो मैक्सिमम पावर है वो तुम्हारी वही डिपेंड करता है कि कौन सा पॉलिनोमियल है।
इसी तरीके से यदि 3 हो गई पावर, डिग्री 3 हो गई तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक में कैसे हो जाएगा, सिंपल है, वाई क्यूब प्लस जेड एक्स वाई। देखो यहाँ पे जेड एक्स वाई मिला के भी क्या बना रहे, 3 बना रहे, तो ऐसे अलाउड है एक्स, ठीक है, कुछ भी लिख सकते, क्यूबिक हो गया, कोई दिक्कत। फिर इसके बाद बाई क्वाड्रेटिक, पेंटा, ऐसे करके आ जाते हैं, हम लोग को यहीं तक काम पड़ेगा। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो इतना समझ में आ गया होगा, क्लासिफिकेशन भी सबको क्लियर है आई होप। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट आता है, कुछ बच्चों को, बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है इसमें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरो पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है समझने में कि जीरो पॉलिनोमियल है क्या, इसका यूज क्या है, क्यों ये कंसीडर किया गया है, एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है। तो सबसे पहले मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल बताता हूँ। पी एक्स इज इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है एन, एन क्या है तुम्हारा नंबर, या सिंपली 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे नंबर जो डजंट कंटेन एनी वेरिएबल्स, तो वो क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, समझे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया पी एक्स इज इक्वल टू पाई, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पाई क्या है, पाई की वैल्यू फिक्स है 3.1428 डॉट डॉट समथिंग, बट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स इज नॉट अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये नहीं है, क्यों, क्योंकि x तुम्हारा क्या है, x इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, बट ये जो आउटपुट है ये तुम्हारा इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। पी एक्स इज इक्वल टू 1 हमेशा आएगा, x की वैल्यू कुछ भी ले लो, इररेस्पेक्टिव ऑफ x 1 ही आएगा आउटपुट, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बट व्हाट इज अबाउट जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल होता है कि पी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो 1 2 3 4 आ रहा है ना, यहाँ पे आ जाएगा 0, दैट इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल। मतलब इसका क्या है कि x की वैल्यू तुम कुछ भी रख दो, फॉर ऑल x द आउटपुट विल बी 0 ऑलवेज। समझे इसका फंडा क्या है। px को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 3 डॉट 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 0 इंटू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू 1, 1 मतलब एक्स टू द पावर 0। ये होता है बेसिकली द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट द जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल कैसे कि एक इसकी डेफिनेशन देखो एक तरीके से और निकल के आ गई कि जीरो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, द पॉलिनोमियल इन विच ऑल द कोफिशिएंट्स, अब ये क्या आ गया सर नया टर्म, ऑल द कोफिशिएंट्स आर जीरो। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं जो पॉलिनोमियल में जो टर्म होता है ना, जो वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो कांस्टेंट टर्म होते हैं, वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाइड में लिखे होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल 3 इंटू एक्स, तो 3 हो गया तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ द एक्स, ओके, ये पॉलिनोमियल में यूज होने वाला टर्म है। जैसे 3 हो गया, एक अलग से 3 लिखा, एक अलग से x लिखा, तो ये वेरिएबल हो गया, एक x हो गया, लेकिन जब 3x एक साइमल्टेनियसली लिखे हैं तो 3 हो गया इज द कोफिशिएंट ऑफ द x। ये टर्म हम लोग पॉलिनोमियल में यूज करते हैं। तो जैसे, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, द पॉलिनोमियल इन विच ऑल द कोफिशिएंट्स आर जीरो। तो जीरो देख रहे हो, सारे के कोफिशिएंट क्या है, जीरो है, तभी तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है इसका, जीरो ही तो आएगा यार, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही तो आएगा। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया जीरो पॉलिनोमियल क्या है। तो एक क्वेश्चन अब इसमें राइज होता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चलो फटाफट से सोचो इसको थोड़ा सा, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। अभी मैंने पॉलिनोमियल को पूरा लिखा है, जीरो पॉलिनोमियल को, ओके, एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन माइनस 1, क्या एन यहाँ पे फिक्स है,
एन कुछ भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एन तो फिक्स नहीं है यहाँ पे। तो मतलब क्या होता है, जो इसकी डिग्री होगी, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि एन की वैल्यू कुछ भी रख दो। ओके, बट कांस्टेंट पॉलिनोमियल की क्या होगी, हमेशा यहाँ पे x लिखा है बट x टू द पावर 0, तो इसकी हमेशा जो डिग्री होगी इज इक्वल टू 0। ये मेजर डिफरेंस है इसमें। ये पॉइंट पूछ लिया जाता है कभी कभी एमसीक्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल और व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ऐसे एक एक 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, ये तुम लोग को समझना है। जीरो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन एग्जैक्ट यही है कि द पॉलिनोमियल इन विच ऑल द कोफिशिएंट्स आर जीरो। अब इस पे बेस्ड तुम लोग जितना मर्जी चाहे उतना क्वेश्चन बना सकते हो। अब देखो एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जीरो पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हो सकते हैं, ये भी क्या है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि टर्म्स किस पे डिपेंड करते हैं, डिग्री पे। जितनी डिग्री है उससे +1 टर्म्स होंगे। अगेन रिपीटिंग, जितनी डिग्री है उससे +1 टर्म्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल x टू दी पावर, बताता हूं, इरेज कर दूं यहाँ पे। चल, मैंने बोला कि जितने टर्म्स डिग्री होंगे उतने +1 टर्म्स होते हैं। जैसे px इज इक्वल टू दिया हुआ है तुमको, एक्स क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। अब एक्स क्यूब दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 0 टाइम्स x² प्लस 0 टाइम्स x प्लस 0 टाइम्स 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे टोटल टर्म्स कितने आ रहे हैं, x² x1, यहाँ पे x पावर 0, तो 0 1 2 3, 4 टर्म्स आ गए ना, समझे। यही मैं बोलना चाह रहा था। तो चलो आई होप तुम लोग को यहाँ तक क्लियर है। तो चलो कुछ अब प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, जितने हम लोगों ने कंसेप्ट अभी क्लियर किए हैं ना, डेफिनेशन से रिलेटेड हो गया या फिर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हो गया, अब उन पे बेस्ड थोड़े से प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, तब तुम लोग को थोड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस फील होगा। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन है, फाइंड डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल। ठीक है, पहला है i² प्लस, तो ये क्वेश्चंस तुम्हारे सामने दी हुई हैं, इनको सॉल्व करो। इनके फटाफट डिग्री बताना है कि पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। पहले तो सबसे पहले फाइंड करो कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, और फिर उसके बाद डिग्री फाइंड करनी है। तो लेट्स, आई होप तुम लोगों ने सॉल्व किया होगा इसको। तो सबसे पहले वाले का देखा जाए, हर एक टर्म का पावर निकाल लो। ओके, यहाँ का क्या है, 2 है, यहाँ का 3 है, यहाँ का 0 है, तो मैक्सिमम ले लो 3। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, 1 है, 10 है, 1 है, क्या ये दो अलग अलग टर्म्स हैं? अरे भाई इसको मैंने, क्या है ये, t की पावर 10 और t, मैंने बोला ना कि कंबाइन करके मतलब टर्म लिखा जाता है। टर्म्स जब भी पावर निकाला जाता है किसी टर्म का, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट को कंबाइन करके। और वैसे भी t की पावर 10 और t क्या है, t की पावर 11 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5t प्लस t⁻11, और इसका डिग्री आ जाएगा 11। सिमिलरली यहाँ पे एक्सपोनेंट को कंबाइन कर देंगे तो 3 2 5 आ गया, और ये 4 है, तो मैक्सिमम वाला क्या है, 5। यहाँ पे देखो, ये क्या सिंप्लीफाइड है पॉलिनोमियल। अभी मैंने पहले बताया कि सबसे पहले तो पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करना है, जैसे यहाँ पे भी सिंप्लीफाइड नहीं था, इसको भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। डिवाइड में है तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाता है, प्लस एक्स वाई, अब ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई। मैक्सिमम क्या है, 3 है, इधर क्या 1 + 1 2 है, तो 3 आ जाएगा, खत्म। आई होप तुम लोग को ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। ठीक है, चल, तो तुम लोग के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, वार्म अप टाइप समझ लो। इज 5 लीनियर क्वाड्रेटिक
और क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका आंसर तुमको बताना है, ठीक है। छोटा सा वार्म अप क्वेश्चन है, कमेंट में बता देना इसका आंसर। अब एक लास्ट टॉपिक है, फिर लेक्चर वाइंड अप करते हैं। ये है जीरो ऑफ द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक ये टॉपिक आता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? जैसे अभी मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू समथिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए बी एंड सी आर कांस्टेंट टर्म्स या कोफिशिएंट्स बोल दो, वेयर एक्स स्क्वायर एक्स आर वेरिएबल्स, ओके। कोफिशिएंट्स हो गए यहाँ पे। अब हम लोग यूज करेंगे पॉलिनोमियल में ना, तो कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। ये करस्पॉन्डिंग वेरिएबल है और ये करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट है, ओके। तो अब ये दिया हुआ है तुमको, तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। सब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल में पहुंचने से पहले हम लोग पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट एक्स या वाई या जेड। कोई भी ऐसा ऐसे पॉइंट एक पॉइंट हम लोग ले लेंगे और उस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले वो समझते हैं, फिर उसके बाद जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पे आते हैं। जैसे पी एक्स मेरे को दिया हुआ है एक्स प्लस टू, सिंपल सा लेते हैं। अब मैं पूछ दिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू टू एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एंड एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या होगा, इसका क्या मतलब है, इंटरप्रिटेशन क्या है इसका? मतलब ये पूछा जा रहा है कि पॉलिनोमियल में जब हम लोग x की वैल्यू कुछ पुट कर देंगे, जैसे x यहाँ पे क्या वेरिएबल है, तो वेरिएबल मतलब कुछ भी रख सकते हैं उसके जगह पे। तो मतलब हमसे पूछा जा रहा है p ऑफ टू, p ऑफ माइनस टू एंड p ऑफ जीरो, ओके। मतलब x की वैल्यू क्या रखनी है, टू रख देनी, जहां जहां x प्रेजेंट है वहां पे टू रख दो। मतलब कि हो गया टू प्लस टू दैट इज फोर। माइनस टू के केस में क्या, माइनस टू प्लस टू दैट इज जीरो, दैट इज जीरो प्लस टू इज इक्वल टू टू। आया समझ में? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट, कुछ भी ए बी सी दिया होगा, उस पॉइंट पे तुमको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया है, तो अब इसी से रिलेटेड मैं बताता हूँ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। अभी जो हम लोगों ने किया है, पॉइंट पे निकाला है वैल्यू ना, अब उसके अपोजिट हम लोग एक्शन अप्लाई करेंगे। जैसे हम लोग को पॉलिनोमियल दिया रहेगा x प्लस टू। अब हम लोग को ऐसा पॉइंट फाइंड करना है, फाइंड अ पॉइंट फॉर विच, अब हम लोग को पहले क्या था कि इनपुट दिया हुआ था, आउटपुट निकालना था किसी भी पॉलिनोमियल का, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या एक फंक्शन ही तो है। अब यहां पे क्या है कि आउटपुट दिया हुआ है, इनपुट निकालना है। फाइंड अ पॉइंट फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, पी एक्स सॉरी, कोई एक ऐसा पॉइंट है एट एक्स इज इक्वल टू ए वेयर पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो ऐसा पॉइंट फाइंड करना है ए, मतलब हमको क्या इनपुट फाइंड करना है। ये बेसिकली क्या है, एक इनपुट ही तो है, और ये बेसिकली क्या है, एक आउटपुट दिया हुआ है। तो ऐसा इनपुट फाइंड करना है कि जिसके लिए वैल्यू जीरो आ जाए। तो क्या करना है, ए प्लस टू इज इक्वल टू जीरो के इक्वल कर दो। ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टू। तो मतलब एक्स की वैल्यू यदि हम लोग माइनस टू रख देंगे तो जीरो आ रहा है, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई। दैट इज माइनस टू इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, समझे? माइनस टू क्या है, एक जीरो है पॉलिनोमियल पी एक्स का। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा व्हाट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल।
यदि समझ में आ गया तो थोड़ा हम लोग क्वेश्चन करते हैं। Verify whether 2 and -1 are zeros of the polynomial x minus 2 x plus 1. ठीक है, ये तुम्हारे पास प्रॉब्लम दिया हुआ है, 2 एंड -1 तुमको दिया हुआ है और फाइंड करना है कि x माइनस 2 और x प्लस 1, मतलब px तुमको दिया हुआ है x माइनस 2 और x प्लस 1। ये तुमको वेरीफाई करना है कि 2 और -1 क्या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं है। कैसे करेंगे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है कि आउटपुट क्या हो जाए, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। लेट्स चेक, p ऑफ 2 रखेंगे, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 एंड 2 प्लस 1, जीरो। तो देयरफॉर 2 इज जीरो ऑफ px। अंडरस्टूड? इसी तरीके से p ऑफ -1 चेक कर लेंगे, तो -1 -2 एंड -1 प्लस 1 दैट इज अगेन जीरो, तो देयरफॉर -1 इज जीरो ऑफ px। अंडरस्टूड? ये क्वेश्चन कैसे करना है, यदि यहाँ पे जीरो नहीं आता तो बोल देते कि 2 है पॉलिनोमियल है और -1 जीरो नहीं है, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो आई होप तुमको एक फ्लेवर मिल गया होगा, एक आइडिया लग गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो अब वेरिफिकेशन हो गया है, अब थोड़ा सा फाइंड करने वाला भी कर लेते हैं इसी पे बेस्ड। फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने जीरोस क्यों लिखा, क्योंकि एक पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा भी जीरोस एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे 3x minus 2. The option is 5x plus 3 and x minus 2. Option C is cx plus d. D is x minus 1, x minus 2, x minus 3 dot 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 x minus n. ठीक है, ये चार प्रॉब्लम्स दी हुई है तुमको, इन सबके जीरोस फाइंड करना है। तो सबसे पहले वन बाय वन सॉल्व करते हैं। जीरो का मैंने क्या बताया था, पॉलिनोमियल को पुट कर दो जीरो, तो मुझे ऐसा x फाइंड करना है जो कि जिसके लिए पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो लेट्स से x इज इक्वल टू सम k पर ये जीरो हो रहा है, तो मतलब क्या होगा, p ऑफ k इज इक्वल टू जीरो। ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप तुम लोग को लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। कैसे कि लेट x इज इक्वल टू k बी द जीरो ऑफ px, सो देयरफॉर p ऑफ k इज इक्वल टू जीरो। अब p ऑफ k क्या है, 3k माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। अब तुम लोग तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जानते हो कैसे सॉल्व करते हैं। 3k बराबर हो जाएगा 2, k इज इक्वल टू 2 बाई 3। दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x माइनस 2। समझ में आ गया? अगला देखते हैं इसी तरीके से, तो 5x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। क्या करना है, सेम प्रोसेस, लेट x इज इक्वल टू k, तो x की जगह पे कर देना है k माइनस 2 एंड 5k प्लस 3 देन इक्वल टू जीरो। अब देखो जीरो है a इंटू बी, प्रोडक्ट में a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो है, तो तीन कंडीशन हो सकती है, या तो a जीरो हो जाए, या तो b जीरो हो जाए, या तो a एंड b दोनों जीरो हो जाए। ठीक है, तो तीन कंडीशन हो सकती हैं। जीरोस निकालना है मुझे, तो इसको भी जीरो कर दो, इसको भी जीरो कर दो। ठीक है, जितने ज्यादा जीरोस मिलेंगे उतना ही बेटर है। तो 5k प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, 5k इज इक्वल टू -3, k इज इक्वल टू -3 अपॉन 5। समझे? इसी तरीके से इसको ले लेंगे तो k माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, k इज इक्वल टू 2। समझ में आ गया? ये यदि दिख नहीं रहा है तो इसको यहां लिख देता हूं, 5k इज इक्वल टू -3, देन k इज इक्वल टू -3 बान 5, 3 अपॉन 5। समझ में आ गया कैसे निकालना है रूट्स? डी तक, बी तक हो गया, आई होप समझ में आ गया। चलो अगले बढ़ते हैं। अब मेरे को दिया हुआ है सी एक्स प्लस डी, ऑप्शन सी। ओके, सबसे पहले स्टेप के में कन्वर्ट कर लो, पी ऑफ के इज इक्वल टू जीरो, तो सी के प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत नहीं है, सी और डी की वैल्यू नहीं पता है, हमको क्या करना, हमको तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सी टाइम्स के इज इक्वल टू माइनस डी,
k की वैल्यू हो जाएगी -d/c। सिंपल, अंडरस्टूड। अब थोड़ा सा लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट वाला दिया है ऐसे कि x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 बराबर बराबर डॉट 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 x - n। तो सिंपल है, सबसे पहले x को k से रिप्लेस कर दो कि लेट k बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px, तो pk इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर ऐसे करके पूरा लैंग्वेज लिखना एक स्ट्रक्चर्ड वे में। मैं तो ऐसे सॉल्व कर दे रहा हूं, लेकिन ऐसे मत करना। अभी से प्रैक्टिस बनाए रहोगे तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी लॉन्ग कट अप्लाई करने में। ओके, k - n इज इक्वल टू 0। तो मैंने वही बताया, ये वाला फंडा लगा दो फिर से। ओके, सारे टर्म को क्या कर दो, 1/1 0 कर दो, k - 1 इज इक्वल टू 0, k - 2, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोज। जितने नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं, मतलब कितने तरीके से इसको जीरो बनाया जा सकता है, p ऑफ x को, p ऑफ k को, सॉरी, k - 4 इज इक्वल टू 0, k - 5 इज इक्वल टू 0 डॉट डॉट डॉट, k - n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा एंड n तक हो जाएगा वैल्यू। गॉट इट? आई होप तुम लोग को समझ में आ गया जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। अभी तो मैंने लीनियर मतलब काफी आसान वाले तरीके लिए हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे तो क्या होगा, 5x + 7, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग फैक्टराइजेशन कंसेप्ट पढ़ेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। हालांकि मैंने नंबर सिस्टम में थोड़ा ओवरव्यू दिया था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का, बट इस चैप्टर में भी हम लोग थोड़ा सा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जब तुम लोगों को पता चल जाए कैसे फैक्टराइज करते हैं बड़े बड़े पावर्स को, ठीक है, तब फिर उसके बाद जीरो निकालना मैं उस वीडियो में भी सिखाऊंगा। तब तुम लोग को थोड़ा सा फ्लेवर आएगा। अभी तो बेसिक के लिए बता दिया जीरो का आइडिया क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब सिंपल क्वेश्चन तो कर लोगे, आई होप इतना तो है तुम लोग का, इतना मुझे ट्रस्ट है तुम पर। चलो, तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हो गया। अब खत्म करने से पहले इस वीडियो को एक मैं तुम लोगों पे क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि इस पे थोड़ा सा विचार करना, ये थोड़ा हॉट्स लेवल का क्वेश्चन है, हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ठीक है। जो बच्चे ओलंपियाड की तैयारी या फिर कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको पता है हॉट्स क्या होता है। नहीं पता है तो देखो, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इज इट ऑलवेज या इज इट नेसेसरी टू हैव जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन है। इज इट नेसेसरी टू हैव अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब कोई पॉलिनोमियल px दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन बता देता हूं एक बार। px दिया हुआ है, क्या उसका जीरो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ये जरूरी है? अब नहीं करेगा तो तुम लोग कंट्राडिक्शन एग्जांपल सोच के आना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में करो, मैं इसको अगले वीडियो में कवर करूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तब तक के लिए तुम लोग इसको सोल्यूशन सोचो, थोड़ा सा ऐसे पॉलिनोमियल अपने से जनरेट करो, अपने से बनाओ, ठीक है, कि किस कंडीशन में उसमें डोमेन कौन कौन से इनपुट में करस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा, ठीक है। थोड़ा सा अप्लाई करो जो जो मैंने तरीके बताए, प्रॉपर्टीज बताए, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताई है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन भी ध्यान रखना, ठीक है। एक मैंने बताया था होल नंबर कंसेप्ट पॉलिनोमियल में, ऐसा ना बना देना कि अब तुम लोग ये पता चले x² + 1/x² को पॉलिनोमियल कह बैठो, ऐसा मत करना, ठीक है। तो जो जो मैंने डेफिनेशन बताया उसके अंतर्गत ही तुम लोग को एक ऐसा पॉलिनोमियल सोचना है जिसके मतलब हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। मैंने बोला है कि इज इट नेसेसरी टू हैव अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, यदि नहीं है तो तुम लोग कंट्राडिक्शन एग्जांपल लेके आना, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना सफिशियंट है। तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर में देखा, आज मैं जितना देखा हूं इन सब पे बेस तुम लोग की जिम्मेदारी है कि जाके एनसीईआरटी आर.डी. शर्मा से जो भी तुम्हारे पास मटेरियल है, सफिशिएंट मटेरियल है, उनसे प्रॉब्लम सॉल्व करो जाके। जो जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाए हैं, कोई डाउट हो तुम कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो, मैं उसको अगले वीडियो में कवर कर लूंगा या फिर उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, या कमेंट सेक्शन में पॉसिबल हुआ तो आंसर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय बच्चों, मेहनत करते रहो।